So hello my dear junior physics students. So this is the third LAQ. So state and prove law of conservation of energy in case of a freely falling body. ठीक है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है और स्टेट करना है, इनके उसका डेफिनेशन लिखना है और उसको प्रूव करना है जब एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है वो केस में आपको प्रूव करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ना वेरिफिकेशन कैसा करना है आपको? वेरिफिकेशन ऐसा करना है आपको कि एक बॉडी को लेना है जिसे हम ए पॉइंट पर रखेंगे, बी पॉइंट पर रखेंगे, सी पॉइंट पर, और तीनों का आंसर आपको सेम आना है। ठीक है, तो आपको उसको डिटेल में लिखना है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, ठीक है, अबव द ग्राउंड, व्हेन द बॉडी फ्रीली फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए, कोई भी चीज़ जब नीचे फॉल होती है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट ए देखिए, इस तरह से डायग्राम डाल दें आप, ए बी सी। फर्स्ट पॉइंट ए का कर रहे हैं हम लोग। नाउ द बॉडी इज एट हाइट h। ठीक है, तो ये बॉडी की हाइट हम क्या लेते हैं? ओवरऑल हाइट कैपिटल h लेते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम 0 ले लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इसको mgh है ना, तो h की जगह हम कैपिटल h लेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, देखिए हाफ m v स्क्वायर लेते हैं ना हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो v क्या हो जाएगा? u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब q की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ओवरऑल इक्वेशन को, तो आंसर विल बी 0 ओनली, 0 आ जाएगा। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली है? mgh। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई है ना, तो टोटल एनर्जी क्या है यहाँ पर? mgh है। अब फिर हम पॉइंट बी पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सो नाउ द बॉडी इज एट इंटरमीडिएट पॉइंट, एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आ गई है बॉडी। ठीक है, सो यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है अगेन। फिर और यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी से फाइनल तक आ रही है, तो अभी v क्या हो जाएगा? वी भी हो जाएगा। ठीक है, वी क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो पॉइंट बी पर है। ठीक है, अगर पॉइंट सी पर है तो हम वी सी लेंगे। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी? हाइट देखिए स्मॉल h है, इसकी हाइट क्या है? स्मॉल h है, इसको हम h माइनस एक्स ले रहे हैं। क्यों h माइनस एक्स ले रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल हाइट क्या है? ओवरऑल हाइट अब जब हम देखेंगे तो ये h है। ठीक है ना, तो h माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है ना x है, सो डिस्टेंस से हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हाइट लेकर उसे माइनस, डिस्टेंस से माइनस जब आप करेंगे तो आपको इसकी हाइट मिल जाएगी पॉइंट बी पर। ठीक है, एस क्या है? एक्स है, ए क्या है? जी है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। सो पी ई इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mgh की जगह हम लोग h माइनस एक्स लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, mgh फिर माइनस लेना है, फिर mgx लेना है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले से हमें मिल गए, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, देन पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई है। सो एक फॉर्मूला है जिसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। देखिए वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर है माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, तो वी स्क्वायर की जगह वी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ पर वी भी है। ठीक है, सो वी बी स्क्वायर माइनस यू क्या है? 0 है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 ही होता है ना। 2 ए क्या है? जी है, ये ए जी है। एस क्या ले रहे हैं हम लोग? एक्स ले रहे हैं। सो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ये 2gx लेना है, ये 0 तो नहीं आएगा ना। सो यहाँ देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की जगह आप क्या ले रहे हैं? वी बी स्क्वायर ले रहे हैं। अब वी बी स्क्वायर तो आपको मिल गया है, क्या है वी बी स्क्वायर? 2gx है। ठीक है, तो वी बी स्क्वायर की जगह आप 2gx ले लीजिए। ठीक है ना, सो हाफ एम ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर का ही आंसर हमें 2gx आया है। सो ये 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, mgx इसका आंसर है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें टोटल एनर्जी के लिए। ये एक इक्वेशन लिखना है आपको, फिर ये लिखना है। ठीक है, देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, mgh माइनस mgx। सो ये माइनस और प्लस mgx कैंसिल हो जाते हैं, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, mgh फिर हमें mgh मिल गया है पॉइंट बी पर। अब पॉइंट सी पर जब हम आएंगे, नाउ द बॉडी इज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू वी सी लेंगे, हाइट h इज इक्वल टू 0 लेंगे, s इज इक्वल टू कैपिटल h लेंगे, a इज इक्वल टू g लेंगे। ठीक है ना, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh इज इक्वल टू 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्यों? mgh 0 है यहाँ पर, तो जब आप 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, h 0 है ना, तो 0 को आप कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो h यहाँ पर 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी की जगह आप लोग क्या ले रहे हैं? वी सी स्क्वायर। ठीक है ना, वी सी स्क्वायर माइनस यू की जगह 0 ले रहे हैं इज इक्वल टू 2, ए क्या है? जी है। ठीक है, एस क्या है? h है। एस देखिए डिस्टेंस कैपिटल h है, यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस h है। ठीक है ना, 2gh।
ये हो गया वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब अगेन हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी सी स्क्वायर यानी कि वी सी स्क्वायर लिखना है आपको, यहाँ पर वी सी स्क्वायर लिखिए आप लोग, ठीक है। 2GH ले लीजिए, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन MGH मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी MGH, अगेन हमें T इज इक्वल टू MGH आया। ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तीनों का भी आंसर सेम आ चुका है, ठीक है। वो डायग्राम भी आपको डाल देना है, ठीक है, ABC का, उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए।